जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जो 2023 में स्टूडेंट बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। यदि आप सबको अच्छा लगा है तो कमेंट में गुड लिख दीजिएगा, नाइस आपकी इच्छा के ऊपर है। और साथ ही साथ आज हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग केमिस्ट्री में कुछ चीजें पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका जो मेन रूट होता है उसको हम लोग पता नहीं कर पाते हैं। तो हालांकि केमिस्ट्री में बिहार पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर जो है वो आता है स्टेट ऑफ मैटर, लेकिन आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक क्लास के बारे में। क्लियर है? तो आप सब यदि रेडी हैं तो एक बार कमेंट में यस लिख दीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट, ताकि आज हम लोग अणुभार निकालना यदि सीख लेंगे तो आने वाले क्लास में यदि हम लोग जब मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे और गैस का नियम पढ़ेंगे तो गैस से संबंधित जितने भी नियम है उन सब में मॉलिक्यूलर वेट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बनाएंगे तो वहां पर यूज होगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ यदि आप में से कोई हमारे जो दर्शक जो मुझे देख रहे हैं यदि नए हैं तो हमारे चैनल को कृपा कर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ इसको साझा करिए ताकि वो भी हमें सब्सक्राइब कर हमें ज्वाइन कर पाए। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट के बारे में। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट को हिंदी में हम लोग कहते हैं अणुभार। क्या कहेंगे? अणुभार कहेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं आणविक द्रव्यमान। क्या कहेंगे? आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट को हिंदी में आणविक द्रव्यमान, अणुभार, आपकी जो इच्छा है वो आप कह सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, अणुभार फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रूल्स होते हैं, इसको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो सपोज कर लीजिए रूल में एक चीज है, जैसे हाइड्रोजन है, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन से पहले भी हम लोग कुछ मान लेते हैं। सपोज कर लीजिए A। क्लियर है, हमारे पास A है, हमको नहीं पता है। अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि A लेंगे, XYZ आप कुछ भी ले सकते हैं, है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमको नहीं पता है कि यहाँ पर क्या है, इसलिए हमने अपने मन से कुछ भी ले लिया है। आप भी चाहे तो XYZ अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये X है, इसके ऊपर में हम यहाँ पर लिख रहे हैं A और नीचे लिख रहे हैं हम लोग Z। क्लियर है? A का मतलब होता है परमाणु भार, हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु भार। और Z बराबर होता है एटॉमिक नंबर, Z बराबर एटॉमिक नंबर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। क्लियर है? तो जब भी हम लोग नीचे में अगर कोई नंबर लिखेंगे तो समझ लीजिएगा कि परमाणु संख्या लिखा हुआ है, और अगर ऊपर में लिखा हुआ है तो समझ लीजिएगा A यानी परमाणु भार लिखा हुआ है। सपोज करिए हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पर परमाणु संख्या लिखा हुआ है 1, तो इसका परमाणु भार भी इस जगह पर कितना है? 1 है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 है और परमाणु भार भी 1 है। दूसरा मान लीजिए हमारे पास Be, बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है और परमाणु भार 9 होता है। तो नीचे जो भी लिखा हुआ है वो परमाणु संख्या है और ऊपर वाला परमाणु भार है। तो हम लोग समझने के लिए भी लिख लेते हैं परमाणु संख्या को। जैसे मान लीजिए कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार जस्ट इसका डबल हो जाता है 12। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, परमाणु भार 40 होता है। सल्फर का परमाणु संख्या 16, परमाणु भार 32 होता है। क्लियर है? उसके बाद मान लीजिए कि ये कुछ रूल्स में हम लोग यहाँ पर लिख दिए कुछ रूल्स के लिए ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? अब ये देखिए, इसमें से परमाणु संख्या का हमारे पास कोई काम नहीं है, जो एटॉमिक नंबर है इसका हमको कोई काम नहीं है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अणुभार, तो भार वाला जो भी चीज होगा उसको उपयोग में लाएंगे, परमाणु संख्या को कुछ भी नहीं करना, उसको वैसा का वैसा ही रहने देना है। तो एक्चुअल में परमाणु संख्या कई बार बच्चों को नहीं याद होता है, तो हम लोग लिख देते हैं कि 6 है तो इसका जस्ट डबल 12 हो जाएगा, 7 है तो 14 हो जाएगा, 8 है तो 16 है, 20 है तो 40 हो जाएगा। इस तरीके से कई बार है, लेकिन आप याद रखिएगा परमाणु संख्या को इसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब एक्चुअल में ये क्या होता है, तो अणुभार जो होता है ना, किसी यौगिक में जो भी परमाणु उपस्थित रहेगा उसका कुल भार का जो योगफल होता है वो अणुभार कहलाता है। रूल समझ में आ गया आपको? जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 तो परमाणु भार भी 1,
बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, परमाणु भार 9, कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, परमाणु भार 40, सल्फर का परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32 होता है। यानी परमाणु भारों का कुल योगफल जो होता है किसी तत्व अथवा यौगिक का, इसका कुल जो होगा योगफल परमाणु भारों का, वही क्या कहलाएगा, किसी तत्व अथवा यौगिक का अणु भार कहलाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा। इसको हम लोग कैपिटल एम से सूचित करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से सूचित करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर जितना लिखें उतना ही, एग्जाम में इसके अलावा भी आपको दे सकता है। हम बस आपको ये बता दिए कि इस तरीके से होता है। बाद बाकी यदि आप 9th या 10th क्लास में पढ़े हैं तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, आप इसको एक बार उठा करके देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कहोगे सर ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन इसका क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना। सपोज करिए कि आपके पास ये दिया हुआ है H2O और इसका कह रहा है H2O का अनुभार ज्ञात करिए, ठीक है। तो H2O का अनुभार कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका निकालना है उसके ऊपर में m लिख देंगे, क्योंकि m का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट को m से सूचित करते हैं। तो जिसका निकालना होगा उसके ऊपर में m लगा देंगे। जैसे हमको निकालना किसका है, H2O का निकालना है, तो H2O के बगल में ऊपर में m लगा दिए। क्लियर है? ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O। अब हमको निकालना है, तो जिसको जोड़ या गुणा आता होगा वो लोग आराम से निकाल लेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो लिखेंगे यहाँ पर 2 और गुणे देंगे हाइड्रोजन का परमाणु भार। देखिए हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर हम क्या बोले, परमाणु संख्या से कोई मतलब नहीं है, परमाणु भार को हमेशा लेके चलना है। क्लियर है? तो याद रखिए 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है, 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 1, उसके बाद लिखेंगे प्लस। ऑक्सीजन कितनी बार दिख रहा है आपको, 1 बार, O 1 बार ही लिखा हुआ है, तो हम लोग ऑक्सीजन 1 बार है तो 1 लिखेंगे गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है बताइए, 16, तो हो जाएगा 1 गुणे 16। अब यहाँ पर देखिए 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16, 16 और 2 हो जाएगा 18। और अनुभार जो होता है इसका यूनिट, इसका मात्रक जो होता है वो होता है AMU। अभी हम बताएंगे AMU क्या है। तो आंसर आया है 18, तो ये 18 AMU हो गया, पानी का H2O का मॉलिक्यूलर वेट हो गया, अनुभार हो गया। क्लियर है? तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो डायरेक्ट वहां पर H2O का अनुभार हम लिख देंगे 18 लिख देंगे। तो आप याद रखिएगा कि इस रूल के थ्रू हम 18 निकाले हैं। क्लियर है? क्योंकि कई बार क्या होगा ना कि आप क्या करिएगा कि हम लिख देंगे H2O का अनुभार बराबर 18, तो आपको लगेगा कि 18 है, लेकिन आया कहां से 18? तो इसके लिए हम आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिए। क्लियर है? यदि आप लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट में यस लिख दीजिए, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए H2O के जगह पर CO2 का आपको कहेगा अनुभार ज्ञात करिए, ठीक है। CO2 का अनुभार ज्ञात करना है, कैसे करिएगा? रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए जिसका निकालना है उसके ऊपर में m लगा देंगे, m यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अब क्या होगा बताओ? तो कार्बन कितनी बार यहाँ पर, 1 बार, तो 1 गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना दिख रहा है, 12, तो 1 गुणे 12, और प्लस ऑक्सीजन कितनी बार दिख रहा है यहाँ पर, 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और गुणे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार था तो 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो हो जाएगा ये कितना, 12 और प्लस हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 2 4 और 3 और 1 4, कुल मिलाकर के कितना आ गया, 44 AMU। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार। क्लियर है? तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सपोज कर लो यहाँ पर NH2CO NH2, इसको हम लोग यूरिया कहते हैं और ये यूरिया का फॉर्मूला है। क्लियर है? यूरिया, ओरिया नहीं बोलना है, इसको यूरिया बोलना है। क्लियर है? तो ये जो यूरिया आपको दिख रहा है NH2CO NH2, इसका आपको कहेगा निकालने के लिए, तो कितना होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। ये वाला जो NH2CO NH2 है इसका अनुभार कितना होगा आप लोग कमेंट में बताइए। फिलहाल हम बनाते हैं, आप लोग बना करके हमें कमेंट करिएगा। देखिए NH2CO NH2 का अगर कहेगा तो इसको ना एग्जाम में आपके पास उतना समय नहीं रहेगा गुना भाग करने के लिए, लेकिन कुछ शॉर्टकट तरीका होता है जिसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं। सपोज करिए यहाँ पर नाइट्रोजन 1 बार है तो आप 1 गुना 14 लिखिएगा। इससे अच्छा है क्या करना है,
यहाँ पर नाइट्रोजन एक बार और यहाँ पर नाइट्रोजन एक बार, कुल मिलाकर के 2 बार है, तो लिखेंगे सीधा 2 गुणे नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है 14, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 गुणे 14। एक नाइट्रोजन 2 हो गया, तो 2 गुणे 14 यानी परमाणु भार। उसके बाद हाइड्रोजन 2 बार यहाँ, हाइड्रोजन 2 बार यहाँ, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, तो 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना है 1, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 प्लस कार्बन यहाँ पर कितनी बार है C और O लिखा हुआ, मतलब कार्बन एक बार और ऑक्सीजन भी एक बार है, तो एक बार कार्बन है तो 1 और गुणे कार्बन का परमाणु भार कितना है 12, तो ये हो जाएगा 1 गुणे 12 और प्लस ऑक्सीजन का कितना है बताओ, तो ये हो जाएगा कितना 1 गुणे ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। अब आप इसको गुणा भाग कर दो, 14 दूना 28, 4 इकाई 4 प्लस 12 इकाई 12 प्लस 16 इकाई 16। अब इसको ऐड कर दो 6 और ये हो जाएगा 2, 8 4 12 8 20, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6, 60 AMU इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यूरिया का अणुभार कितना होता है तो आप लोग बता सकते हो, आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मिला लीजिए आप लोगों में से कितना लोगों का सही हुआ है। क्लियर है? और ये जो AMU देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है, AMU का मतलब होता है, A का मतलब होता है एटॉमिक, A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब होता है मास, M का मतलब होगा मास और U का मतलब होता है यूनिट। क्लियर है? U का मतलब होगा यूनिट, यानी एटॉमिक मास यूनिट, हिंदी में इसको कहते हैं परमाणु, एटॉमिक को परमाणु, मास को कहते हैं द्रव्यमान और यूनिट को हिंदी में कहते हैं इकाई। क्लियर है? यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो इसका कितना परमाणु द्रव्यमान इकाई है, तो 60 परमाणु द्रव्यमान इकाई इसका आंसर है। क्लियर है? तो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में यस लिखते चलिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और फिलहाल हम इतना आप लोगों को बता दिए हैं रूल्स वगैरह। यदि इसमें किसी भी चीज के बारे में आपको समझने में कंफ्यूजन हुआ हो तो आप हमें कमेंट करिए और अगली वीडियो में हम आपका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को रिलेट करके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह करेंगे, यदि संभव हुआ तो, नहीं तो उसके अगले वीडियो में कर लेंगे। और साथ ही साथ जो हम कुछ क्वेश्चन बना देते हैं, आप लोग क्या करिएगा, उसको बना करके और कमेंट करिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। ठीक है? चलिए, ये 4 क्वेश्चन हम लिखे हैं। पहला है C2H5OH, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एल्कोहल और इसी का एक और नाम है एथेनॉल। क्लियर है? एथेनॉल है। उसके बाद है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद है CH3COOH, इसका नाम है एसिटिक एसिड। उसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन चारों प्रश्नों का आप लोगों को अणुभार निकालना है और कमेंट करके बताना है कि पहला क्वेश्चन का कितना आंसर होगा, दूसरा का, तीसरा का और उसी प्रकार से चौथा प्रश्न का कितना आंसर होगा, आप लोग हमें कमेंट में बताइए। क्लियर है? और यदि इतनी देर से मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई खर्च नहीं लगता है। क्लियर है? तो आप लोग हमारे चैनल के साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।